नमस्कार दोस्तों, मैं एडीवी सिड एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष बालाजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, बालाजी लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपराध के चरण के बारे में। जी हाँ, स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस। तो दोस्तों, इसके पहले का हमारा जो वीडियो था वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है और पिछले वीडियो का जो टॉपिक था, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब उनसे अपराध के आवश्यक तत्व पूछे जाते हैं तो वहाँ पे वो जो है अपराधों के चरण के बारे में डिस्कशन कर देते हैं, और जब अपराध के चरण के बारे में पूछे जाते हैं तो कहीं कहीं आवश्यक तत्व के बारे में, यानी कि बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो आज हम अपराध के चरण के बारे में बात करेंगे और डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं आज के अपराध के चरण के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि अपराध जो है हमारा वो 4 चरणों में जाकर पूरा हो जाता है। पहला चरण है आशय, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयत्न और चौथा है परिणाम। तो जब ये 4 स्टेजेस से अपराध गुजर जाते हैं तो आपका जो ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। पहला हम देखेंगे आशय। आशय को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में उस कार्य को करने का एक डायग्राम बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे हत्या का उदाहरण लेंगे। हत्या करने के लिए किसी व्यक्ति के दिमाग में उस बात का आना अत्यंत आवश्यक है जिससे हत्या कारित करेगा, या जैसे हत्या कारित करेगा उसके लिए उसके दिमाग में मैलाफाइड इंटेंशन आना जरूरी है। दोस्तों, आशय अपने आप में बिल्कुल अपराध नहीं है जब तक कि उसके साथ मैलाफाइड इंटेंशन ना जुड़ जाए। इसके कुछ अपवाद हम देख लेंगे। आईपीसी की धारा 120 ए और 120 बी। जी हाँ दोस्तों, ये धारा जो है वो कहीं न कहीं अपवाद स्वरूप आप षड्यंत्र 120 और 120 ए 120 ए और 120 बी में अपराध के षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। तो वहां पे आशय को भी इंटेंशन किया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा तैयारी। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करने के लिए माइंड मेकअप बना लेते हैं तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है उसको क्रियान्वित करने के लिए उसकी तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने लिया हत्या का, तो हत्या करने के लिए हमें ऐसे उपकरण की आवश्यकता होगी जिससे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सके। इसमें गोला, बारूद, बंदूक, तलवार, भाला, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे मृत्यु कारित की जा सके वो तैयारी की श्रेणी में आएगा। तैयारी भी जो है अपने आप में अपराध नहीं है, परंतु कुछ इसके अपवाद हैं। जैसे कि आईपीसी की धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना अपने आप में दंडनीय माना जाता है। केवल तैयारी कर लेना ही दंडनीय है वहां पे। और आईपीसी की धारा 126 की हम बात करेंगे तो धारा 126 भी, जो कि भारत सरकार से मैत्री रखने वाले देश के विरुद्ध युद्ध करना जो है वहां पे बताया गया है, उसके बारे में भी अगर आप कोई तैयारी करते हैं तो वो भी तैयारी दंडनीय मानी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 399। वहां पे देखते हैं तो डकैती की तैयारी करना भी दंडनीय माना गया है। तो ऐसे कुछ तैयारियां हैं जिसको दंडनीय माना गया है, अदरवाइज तैयारी अपने आप में दंडनीय नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रयत्न का, यानी कि अटेम्प्ट करना। जब ये दोनों कार्य हो जाते हैं जो आपस में अपराध नहीं हैं, जैसे आशय और तैयारी, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में अपराध नहीं है, इनके अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रयत्न। प्रयत्न यानी कि अटेम्प्ट कर देना।
प्रयत्न जैसे ही आता है वहां पे अपराध अपने आप ही बन जाता है। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करना चाहता है और उसने हत्या कमिट करने के लिए इंटेंशन बनाया था कि मैं चाकू उसके पेट में घोंप कर उसे उसकी मृत्यु कारित कर दूंगा, उसे मौत के घाट उतार दूंगा। उसने चाकू की तैयारी की, चाकू को खरीदा और उसके बाद अब तीसरे स्टेज पे आया है और ये तीसरा स्टेज जो है वो है प्रयत्न करने का। उसने चाकू को उस व्यक्ति के पेट में घोंपा और अब वह व्यक्ति चाकू घोंपने के कारण उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, परिणाम या निष्पादन। आशय, तैयारी, प्रयत्न करने के बाद जो परिणाम निकल के आएगा वो निष्पादन की श्रेणी में आएगा। तो हम देखेंगे कि निष्पादन क्या निकल के आया, यानी कि परिणाम क्या निकला। चाकू घोंपने से, आप डायग्राम देखेंगे तो चाकू घोंपने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में देखा कि अपराध के चरण कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आवश्यक तत्व और अपराध के चरण में जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें। सबसे पहले आप अपराध के आवश्यक तत्व और चरण के बीच में डिफरेंस समझिएगा। सपोज दैट आपको कोई एक डिश बनानी है, खाने की सामग्री, जी हाँ, आपको कोई डिश बनानी है। आप उस डिश के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, आवश्यक तत्व जितने भी लगेंगे, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वो डिश बनाने के लिए लगेंगे, आप उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे, जो कि खास तौर पर उस डिश को बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आवश्यक तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने सारे आवश्यक तत्व इकट्ठा कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें चरण, स्टेज जानने हैं कि इंग्रेडिएंट्स तो इकट्ठे हो गए, आवश्यक तत्व हमने इकट्ठा कर लिया। अब चरण को हम कैसे पहचानेंगे, तो उस पर्टिकुलर उस डिश को बनाने के लिए जो जो स्टेप्स होते होंगे, जैसे पहले हमको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या टेस्ट लाने के लिए फिर क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप जो कार्य करेंगे तो वो जाके जो डिश तैयार होगा तो वो कहीं ना कहीं जो है आप आवश्यक तत्व और उस चरण को क्रॉस करने के बाद आपको वो डिश तैयार मिलेगा। ऐसे ही अपराध को जब हम देखेंगे तो अपराध के आवश्यक तत्व और अपराध के जो चरण, आवश्यक तत्व मेन इंग्रेडिएंट्स आपको मिले और फिर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्रॉस किया और फिर जाके एंड देन लास्ट क्या हुआ कि आपने अपराध कमिट कर दिया और आप दोषी हो गए। तो दोस्तों, आज हमारा मेन मुद्दा था कि मैं आपको आसानी के साथ अपराध के आवश्यक तत्व और अपराध के चरण के बारे में समझा सकूं। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और फैक्ट्स को लेके आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।